प्राचीन भारतवर्ष में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ऐसा मनुष्य जन्मा जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, जिसका संकल्प इतना अटल था कि बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। यह कहानी है चाणक्य की, उस ब्राह्मण की जिसने बिना तलवार उठाए साम्राज्य बदल दिए। मगध राज्य में जन्मे इस बालक का नाम था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानेगी। गरीबी में पला सामान्य दिखने वाला यह बालक तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय भेजा गया, जो उस युग का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। और वहां सबने जाना कि यह बालक साधारण नहीं है। चाणक्य विद्वान बने, राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के महाज्ञाता। उनका एक स्वप्न था, भारत के बिखरे राज्यों को एक करना और सिकंदर के आक्रमण से देश की रक्षा करना। इसी उद्देश्य से वे पहुंचे मगध के शक्तिशाली राजा धनानंद के दरबार में। लेकिन जो मिला वह था घोर अपमान। जब चाणक्य को महल के दरवाजे से बाहर फेंका गया तो उन्होंने अपनी शिखा, अपनी पवित्र चोटी खोल दी और पूरे नगर के सामने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंदवंश को नष्ट नहीं कर देता, जब तक एक नया साम्राज्य नहीं खड़ा कर देता, तब तक यह शिखा बंद ही नहीं रहेगी। चाणक्य वनों और गांवों में भटकने लगे, उस हीरे की तलाश में जिसे वे राजा बना सकें। तभी एक छोटे से गांव में उनकी नजर पड़ी एक बालक पर, जो अपने साथियों के साथ एक खेल खेल रहा था। लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं था। चाणक्य ने कुछ सिक्कों में उस बालक को उसके गांव से ले लिया और शुरू हुई इतिहास की सबसे कठोर, सबसे अद्भुत शिक्षा। चंद्रगुप्त का शरीर, मन, संकल्प और राजनीतिक बुद्धि, सब कुछ चाणक्य ने तराशा, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से देवता निकालता है। चाणक्य केवल गुरु नहीं थे, वे एक कुशल गुप्तचर प्रमुख भी थे। उन्होंने अपने जासूसों का एक विशाल जाल बिछाया, नगरों में, दरबारों में, बाजारों में। साथ ही उन्होंने सीमांत जनजातियों, असंतुष्ट सामंतों और वनवासी योद्धाओं को एकजुट करना शुरू किया। जब समय आया, चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ मगध पर आक्रमण किया। लेकिन चाणक्य जानते थे, असली युद्ध तलवारों से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाता है। साम्राज्य के भीतर चाणक्य के जासूसों ने एक एक सामंत को तोड़ दिया। नंदवंश अंदर से खोखला हो गया। नंदवंश का अंत हुआ। पाटलिपुत्र, भारत की महानतम राजधानी, विजित हो गई। और उसी राजसभा में, जहां कभी चाणक्य को अपमानित करके फेंका गया था, उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का सिंहासन ग्रहण किया। मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चाणक्य कभी राजा नहीं बने। उन्होंने न धन चाहा न पद। वे एक साधारण ब्राह्मण की तरह जीते रहे, छाया से साम्राज्य का मार्गदर्शन करते हुए। उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, 15 ग्रंथों की वह रचना जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और युद्ध नीति का महासागर है। यह ग्रंथ इतिहास में खो गया और सन 1905 में दोबारा खोजा गया। चाणक्य ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने बुद्धि से लड़ाई लड़ी। उन्हें ठुकराया गया, अपमानित किया गया, जमीन पर फेंका गया। फिर भी वे उठे और एक पूरी सभ्यता की नियति बदल दी। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के नेतृत्व में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया और उस साम्राज्य की हर चाल के पीछे खड़ा था एक इंसान, एक गुरु, एक रणनीतिकार, एक क्रांतिकारी। चाणक्य, जिसने कभी मुकुट नहीं पहना लेकिन राजा बनाए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इतिहास के खजाने में अभी हजारों ऐसी कहानियां बाकी हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। और नीचे कमेंट करें, अगली किस महान हस्ती की कहानी आप सुनना चाहते हैं। आपका जवाब ही हमारी अगली वीडियो बनेगी। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ।